Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum to my all students. How are you all? I hope so you are fine. I'm your teacher Samana, your science teacher. Your today topic is unit number 1, the human body. And today we are going to do the question answer of this unit. So first I would like to tell you about the objective of this unit. After finishing this lesson, students will be able to learn the names of all the parts of body, understand that all living things grow into adults, understand that we need food to grow, learn and understand about organs of body. Okay, students of class 2, let's start our work. Okay, students, take out your notebooks, write down date. Today is Thursday, 4th June 2020. Today is Thursday, 4th June 2020. Our topic is the human body, and the focus is true, false. Okay, students, now must underline your topic and focus like this. You have to draw these lines with proper scale. Okay, so start question from here. Write mark true and false. Mark true and false. Number 1 is some insects have skeleton outside their bodies. What does it mean? Some insects have skeleton outside their bodies. कि कुछ जो insects यानी कीड़े मकोड़े होते हैं उनका जो ढांचा होता है, उनका skeleton जो होता है वो inside, ठीक है, जिस्म के अंदर होता है. Is it true or false? Yes, this statement is true. This statement is true. Now, number 2 is the human body varies in size
and shape. The human body varies in size and shape. यानी जो हमारी इंसानी जिस्म होता है वो डिफरेंट होता है साइज़ में और शेप में. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. नंबर थर्ड इज़ DIFFERENT. Different parts of body do same job. Different parts of body do same job. यानी क्या मतलब है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, वो उसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो मुख्तलिफ सेम काम अंजाम देते हैं. ठीक है, यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कौन से हो गए? हमारे आइज़, हैंड्स, नोज़. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या वो एक जैसा काम अंजाम देते हैं? यस, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. यानी दिस इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. नंबर 4 इज़ the skeleton gave shape to the body. यानी हमारा जो ढांचा है वो हमारे जिस्म को एक शेप देता है. यस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ओके, नाउ नंबर 5 इज़ all human beings have similar body parts. ऑल ह्यूमन बींग्स, तमाम जो इंसान हैं, हैव सिमिलर यानी एक जैसे बॉडी पार्ट्स हैं क्या तमाम इंसानों के? यस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. नाउ आफ्टर दिस you have to draw ending line at the end of this lesson. So this is your today's task. Now after finishing this work on your notebook, you have to do your book work. So students, मैं आप लोगों के लिए, ये तो वाइट बोर्ड है, मैंने आप लोगों के लिए नोटबुक भी प्रिपेयर की हुई है. आई विल शो यू. बट बिफ़ोर दिस कि मैं नोटबुक की तरफ जाऊँ, मैं दोबारा आप लोगों को क्लियरली बता दूँ कि हर लेसन में, हर टॉपिक पे मैं ये उसमें आपको ये बता रही हूँ कि जो आपका टॉपिक और फोकस है वो अंडरलाइन मस्ट होना चाहिए. ठीक है, 1 फिंगर डिस्टेंस होना चाहिए, लाइक दिस. ओके, 1 फिंगर डिस्टेंस के अलावा डेट आपकी प्रॉपर लिखी होनी चाहिए, नीट और क्लीन राइटिंग होनी चाहिए, और टॉपिक के एंड पे आपको एंडिंग लाइन मस्ट ड्रॉ करनी है. तो चलते हैं अब कॉपी वर्क की तरफ, जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का कॉपी वर्क है. नीट और क्लीन राइटिंग में आपने सेम एज इट इज़ लिखना है. टॉपिक, फोकस, डेट, क्वेश्चन, मार्जिन लाइन्स ऐसी ड्रॉ करनी है. ठीक है, इसके बाद आपने
जब अपना वर्क फिनिश करना है तो एंड पे एंडिंग लाइन लगानी है। इसके बाद मज़ीद आपको मैं बता दूं कि अब हम इंडेक्स की तरफ चलते हैं। तो आज हमारा थर्ड कॉपी वर्क था। सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर के बाद आपने डेट लिखनी है। 4/6 टॉपिक हमारा क्या था? द ह्यूमन बॉडी। और उसमें हमने मेन फोकस क्या पढ़ा? ट्रू फॉल्स। तो आप लोगों ने इस तरह से करके अपना कॉपी वर्क भी साथ साथ नीट राइटिंग में कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? आफ्टर फिनिशिंग दिस आप लोगों ने बुक वर्क जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा अपना बुक वर्क चेक कर लीजिएगा। जिनका मिसिंग हुआ आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा आज की डेट डालनी है। यहाँ पे आप डाल दें 4/6। ये आपने डेट डाल दी। उसके बाद आपने अपने चेक करने हैं कि सेम एज इट इज़ आपके आंसर्स मौजूद है या नहीं। चूज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 1, व्हाट डू वी कॉल द प्लेस वेयर बोन्स मीट। हम ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर में भी चीज़ पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं: ऑर्गन, मसल्स, जॉइंट, लिंक। द करेक्ट आंसर इज़ जॉइंट। नंबर 2, विच ऑफ दिस इज़ द नेम फॉर द बोन्स इन द हेड। यानी सर की जो हड्डी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था रीडिंग में भी, उसको क्या कहते हैं? स्किल, स्कल, स्पाइन या जॉइंट। द करेक्ट आंसर इज़ स्कल। नंबर 3, विच ऑफ दिस इज़ नॉट वन ऑफ द 5 सेंसेस। इसमें आपने चेक करना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो 5 सेंसेस में से नहीं है। नंबर ए, साइट, बिलीव, हियरिंग, टच। तो यस, द करेक्ट आंसर इज बिलीव। विच इज़ द ऑड वन आउट। अब इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? हिप बोन, रिब, जॉ बोन या स्किन। यस, द करेक्ट आंसर इज स्किन। द लास्ट वन इज विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज टू ब्रीथ विथ। यानी हम किस अपने बॉडी ऑर्गन्स के जरिए से सांस लेते हैं? ब्रेन, हार्ट, लंग्स या स्टमक। यस, लंग्स इज द करेक्ट आंसर। Next question number 2, how many joints are there in these body parts? Use the picture in this unit and your own body to find the answer. Number 1 is middle finger, number 2 thumb, number 3 arm. तो हमारी middle finger में कितनी joints हैं? 3 joints। किस चीज़ को कहते हैं? ये देखें, this is my fingers, ये joints होते हैं। 1 2 3 ये हमारे joints हैं fingers के। इसी तरह से इन्होंने कहा thumb में हमारे पास क्योंकि 1 and 2 जॉइंट्स हैं। इसी तरह से आर्म, आपने अपने आर्म में दिखाना है लाइक दिस। तो आर्म में हमारे पास कितने जॉइंट्स हैं? 3, 1 2 and 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच बोन्स प्रोटेक्ट द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। कि हमारी कौन सी हड्डियाँ जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं इन ऑर्गन्स को। नंबर 1, हार्ट एंड लंग्स। तो इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब्स। नंबर 2, नर्व्स इन द स्पाइन या बैकबोन, ठीक है। ब्रेन को स्कल। आफ्टर दिस ऑल्सो चेक योर दिस वन which you have already done in 27th March. So today mention date also, okay? या आप लोगों ने इसी तरह से चेक कर लेना है कि कौन सी चीज़ें हैं, उसके लिए हमारा कौन सा बॉडी ऑर्गन्स और कौन सा हमारा सेंस यूज़ करता है। जैसे परफ्यूम को जब हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, तो हमारी सेंस कौन सी यूज़ हो रही होती है? सेंस ऑफ स्मेल। और बॉडी ऑर्गन हमारा कौन सा उसमें यूज़ हो रहा होता है? नोज़। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने ये तमाम जो है सॉल्व आउट करना है। मैं अभी आपको इन तमाम की पिक्चर सेंड कर दूँगी। तो यहाँ तक आपका वर्क कंप्लीट है। इसमें आपने यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 और 4 भी की हुई है। ओके, ये आपका यूनिट नंबर 1 का तमाम काम आज फिनिश हो गया। वीकेंड आ रहा है, सो आप लोगों ने क्या करना है? ये तमाम काम कंप्लीट करने के बाद इन तमाम को लर्न करना है, सिर्फ राइटिंग नहीं करनी। ओके, और आज का जो टास्क है ये आपने कंप्लीट करके मुझे इनबॉक्स करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।